गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल घर में पढ़ाई किया करिए, क्योंकि कब परीक्षा कब हो भी सकता है ये हम नहीं कह सकते हैं ना। देखो, हम पढ़े थे इकाई दो में पढ़े थे स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति। अब इसमें हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु। देखिए, लोकगीत लोक संगीत के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। लोक साहित्य के अध्येता और छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतकारों में एक विशेष नाम है डॉक्टर जीवन यदु का। उनका जन्म 1 फरवरी सन 1947 को खैरागढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। लोक साहित्य में आपको डायरेक्टरेट की उपाधि मिली। कविता आपकी मुख्य विधा पर विचारपरक लेख भी आपने बहुत लिखे हैं। झील की मुक्ति के लिए काव्य संग्रह अनकहा है जो तुम्हारा, गीत संग्रह में छत्तीसगढ़ी कविता संदर्भ एवं मूल्य आलोचना, ऐसनेच रात पहाई छत्तीसगढ़ी काव्य नाटिका तथा धान के कटोरा कविता संग्रह आपकी प्रमुख कृतियां हैं। 9 साक्षरों के लिए लिखी आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई। वर्तमान में खैरागढ़ में ही निवासरत हैं। प्रस्तुत लेख उनके निबंध संग्रह लोक स्वप्न में लिली हंसा से लिया गया है। देखो, ये कहाँ के थे? जीवन यदु खैरागढ़ के, है ना। लोकगीत लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध व्यक्त है। लोक ने अपनी जिस आंतरिकता के प्रकाशन के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए, वह आंतरिकता युगीन व्यवस्थाओं के दबाव से कभी मुक्त नहीं रही और न कभी हो सकती है। अतः लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साक्षी है जो अपनी परंपरा में नवीनता का पक्षधर है। आज के लोकगीत संगीत आदिम गीत संगीत नहीं है, यद्यपि उन्होंने उनसे रस अवश्य ग्रहण किया होगा। मनुष्य के शिकारी जीवन से निकलकर पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद ही लोकगीत और लोक संगीत ने रूप ग्रहण किया था। फिर वे कृषि व्यवस्था या शांति व्यवस्था को पार कर आज इस जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप में पहुँचे। लोक की आंतरिकता पर उन सभी व्यवस्थाओं का असर रहा है। लोकगीतों ने उन व्यवस्थाओं की स्मृतियाँ, अवशेष आदि इसलिए आज भी मिलते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीतमय है। चूँकि लोकमानस एक सा होता है, अतः लोकगीतों के आंतरिक एवं बाह्य बुनावट को क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं कर। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की असुरक्षा, संघर्ष की जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। अतः यदि हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोकगीतों का अध्ययन करें तो इस सारे क्षेत्रों के लोकगीतों की मूल प्रवृत्ति, बुनावट, गुण, धर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। लोकगीत चूँकि सामाजिक व्यवस्थाओं, परंपराओं की देन है, उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित हो चुका है। लोकगीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात संवेद सुर में रखती। यही कारण है कि लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। देखो, लोकगीतों में हमारे जो विभिन्न संस्कार होते हैं, तो जो संस्कार संबंधित गीत है वह भी लोकगीत में ही लिखा गया है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे।